हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग का यह दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं और हमारा चैप्टर था दिशा और दूरी का। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कुछ इससे संबंधित बेसिक बातों की जानकारी दी थी और आज हम इससे संबंधित दिशा और दूरी के रीजनिंग के सवाल आपको हल कराएंगे। तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा देखिएगा, यदि आपके सामने इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो आपने उसको पेपर में किस तरीके से हल करना है। देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। अगर इस तरीके के सवाल, अगर मैं आपको चलो स्पीड से थोड़ी सी जानकारी पिछली वीडियो की दे देता हूं। यहाँ पर देखो, ये तो हमारा होता है उत्तर, ये हमारा होता है दक्षिण, ये हमारा होता है पूर्व, ये हमारा होता है पश्चिम। ठीक है, और इसकी जो उपदिशाएं होंगी ये हमारा होता है उत्तर पूर्व, ठीक, ये हमारा होता है दक्षिण पूर्व, ठीक, ये हमारा होता है उत्तर उत्तर पश्चिम, ठीक, ये हमारा होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये हमने आपको जानकारी दी थी 10 दिशाओं की। 8 दिशाएं तो ये होगी और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं पूरी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और अगर जो ये सवाल है इसको हल करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी आवश्यकता? देखो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, अब हमारे पास ये इस तरीके से हम इनको हल करते हैं कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण पूर्व ये ना यहाँ पर, यानी ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व की। ठीक है, इसको दक्षिण पूर्व को इसने क्या कह दिया कि ये उत्तर हो गया। भाई सवाल का जो आपका एग्जामिनर है उसने कहा कि अगर मैं दक्षिण पूर्व को उत्तर मान लूं और उत्तर पूर्व को पश्चिम मान लूं, यानी उत्तर पूर्व का हमारा ये ना, उत्तर पूर्व ये ना, इसको क्या मान लिया? पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम क्या होगा? अब देखो भाई दोस्तों, क्या होता है पश्चिम? हमारा कौन सी दिशा है? पश्चिम कहाँ है हमारा? ये तो ये दिशा पूछी गई कि ये क्या होगा। ठीक है, तो जब ये उत्तर हो गया, उत्तर के सामने वाली दिशा हमेशा क्या होती है? दक्षिण होती है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे हो। पश्चिम के सामने वाली दिशा क्या होती है? पूर्व होती है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, उत्तर दक्षिण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इतना तो पता है भाई। चलो, तो यानी अब देखो, उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण, पश्चिम के सामने वाली दिशा पूर्व, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये क्या होगा हमारा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो हमारी दिशा जो होगी पश्चिम, यानी पश्चिम जो होगा, पश्चिम को हम क्या लिखेंगे सवाल के अकॉर्डिंग? पश्चिम किसका होगा? यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व होगा। यानी ये पूछा है ना, पश्चिम क्या बनेगा? पश्चिम बनेगा दक्षिण पूर्व। इस तरीके से आपको ये ऐसी फिगर बनानी है, आकृति बनानी है इसकी, और आकृति बनाकर जैसे जैसे सवाल में कहा गया है उस तरीके से करते जाइएगा। और उनके विपरीत दिशा कौन कौन सी दिशा होती है विपरीत में, वो हमेशा याद रखिएगा। वो इस फॉर्मूले से याद रखिएगा जो हमने ये आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा इसी सीरीज में अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। तो देखिएगा मित्रों, आपको ऐसे सवाल किस तरीके से हल करने हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो, कि आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, यह बताओ कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो बस ये दाएं बाएं का खेल, एक सवाल समझा रहा हूं, इसी के आधार पर आपने दाएं बाएं का सारा सिस्टम हैंडल करना है। ठीक है भाई, देखो कैसे होता है दाएं बाएं। सबसे पहले तो हम ये आकृति ऐसे बनाइएगा, बन गई। ठीक है, हमें बताइए उत्तर होता है, ये हमारा होता है क्या? दक्षिण, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या करना है कि इसने कहा कि आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं। भाई जरूरी नहीं, आप हमेशा अपने आप की मान कर चलिएगा। वहां पर जहां भी जो कुछ भी ध्यान, तो आप कह दें, मैंने खुद को आपको बोल दिया, यहाँ पर कुछ भी होता नाम, यानी कुछ भी अकबर कुछ भी नाम होता, तो आप अपने आप को मान करके चलो कि हाँ वो व्यक्ति मैं खुद हूं। ठीक है, और फिर मेरे को उसके साथ चलना है। ठीक, तो उसने कहा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो भाई उत्तर की ओर ले जाओ उसको। चलो उत्तर की ओर चल दिया, ये आ गए। देखो जिधर को जा रहे हो देखो तीर का निशान लगाते जाओ, चले गए। उसके क्या है, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। अब देखो, अब ये उत्तर की ओर जा रहा है, मैंने आपको समझाया था कि आप समझो आप यहाँ गए दाएं, दाएं हमारा हाथ कौन सा है? जो हमारा राइट हैंड है, यानी दायां, राइट हैंड दायां हाथ।
यानी सज्जा हाथ हमारा, और फिर हमारा लेफ्ट हैंड दूसरा है। तो दाएं हाथ इस तरफ होगा तो दाएं इधर चलेगा, चलो हम इधर चल गए, दाएं मुड़ गए, फिर क्या नाम, यहाँ दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं। अच्छा फिर यहाँ से फिर दाएं, यानी यहाँ पहुंच गए व्यक्ति वो, यानी आप यहाँ पहुंच गए। उसके बाद उसने कहा कि आप दाएं मुड़ते हैं, अब आपका मुंह ऐसा, तो ऐसा दाया, दाया नीचे होगा बाया ऊपर होगा। अपने आप को समझो अपना कि आप यहाँ पहुंच गए और आपका मुंह उधर पूरब की तरफ है नहीं? तो अब पूरब की तरफ मुंह है, तो आप देखो कि आपका दाया हाथ यानी सज्जा हाथ किस दिशा में होगा? सज्जा हाथ है दाया हाथ नीचे की दिशा में होगा ना, तो नीचे चलिएगा। चलो भाई नीचे दाएं मुड़ गए हम, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाएं मुड़ते हैं। अब आप नीचे यानी ऐसा खड़े हुए, नीचे खड़े हुए, बाया बाया हाथ किधर होगा? यानी इधर 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 की दिशा में होगा, इधर इधर को होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा खड़े ना, ऐसा खड़े हो आप, अपने आप को समझो कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। चाहे किताब के ऊपर चढ़ कर बैठ जाइए कि ऐसा हाँ मैं यही हूँ, फिर इधर को चल जाओ, ठीक है। तो भाई इधर को चलो, चले गए, बाएं मुड़ गए। तो बताओ कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? बस कौन सी दिशा भैया? बताओ कौन सी दिशा इधर को जा रहे हैं? पूर्व दिशा नहीं आया तो पूर्व दिशा आया नहीं, तो मजे लो, बस पूर्व दिशा में आंसर है, ठीक है। तो दाएं बाएं का खेल सिस्टम समझ में आया नहीं? भाई जैसा भी सवाल हो आपने क्या करना, अपने आप को मानते हुए चलना है, ठीक है भाई। तो अब अगला सवाल देखिएगा भाई, चलो भाई। तो दोस्तों देखिएगा, अभी तक जो मैंने आपको सवाल पढ़ाए ना वो बिल्कुल सिंपल तरीके से थे। अब अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा तेज निकलता है, वो आपको घुमाने का प्रयास करता है कि क्यों ना कोण 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 में फंसा दिया जाओ, यानी कितने डिग्री का एंगल है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, मैंने पहले समझाया था पिछले वीडियो में रीजनिंग की। तो अब आपका एग्जामिनर तेज हो गया बिल्कुल भाई। अब वो कितना तेज हो गया कि उसने 45 डिग्री, अब सवाल ऐसा दे दिया आपके सामने, ये रख दिया। अब आप घबरा जाओगे कि अब क्या कर रहा हूं, हमारा एग्जामिनर तो बहुत चालू निकल गया भाई। तो आपने कैसा करना कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, ये सवाल दे दिया आपका एग्जामिनर ने, और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? बताओ कितना तेज निकला है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने एग्जामिनर से तेज हो सकते हो। कैसा? अब देखिएगा, देखो भाई बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना, जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। भाई हमारे पास ये इस टाइप का ये आकृति होती है, पता है ना, ये हमारा उत्तर दक्षिण है ना, पश्चिम पश्चिम, ये पूर्व हो गया हमारा, ठीक है भाई। अब अगर मैंने ये चीज समझाई थी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, ठीक है, यहाँ चलता है, वो घूम करके वो यहीं आ गया, तो कितने डिग्री घूम गया वो? 360 डिग्री का एंगल बन गया पूरा, ठीक है भाई। तो अब देखो, यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ से, मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक गया चल करके वो, है ना, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो? सीधा 90 डिग्री का, ठीक। और अगर वो यहाँ से यहाँ तक चल गया पूरा 90 डिग्री का यहाँ पर बन गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया वो 90 डिग्री का यहाँ से बन गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया 90 डिग्री का और यहाँ तक बन गया, कर लो 9 36 360 नंगे पूरा, ठीक है। और अगर बीच में जो अगर कोई दिशा हो यहाँ पे, ये देखो ये 45 डिग्री यहाँ होगा, इसमें आधा कर दो इसका 45 डिग्री का, और 45 डिग्री यहाँ होगा वो, ठीक है। ऐसे ही इसमें बढ़ाओ यहाँ पे, ये कितना 45 डिग्री का ये होगा और 45 डिग्री का ये होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो ऐसे ही इसके बीच में बढ़ा दिया जाएगा, ये रेखा यहाँ पर 45 डिग्री हो, क्यों आधा आधा होता है ना वो, और 45 डिग्री ये होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पर होगा वो 45 से 45, ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर समझने में इसको, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब सवाल को पढ़ो और उसके आधार पर सवाल को हल करते हुए चले जाइएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाई है, ठीक है। सिंपल बात है बिल्कुल। देखो भाई ये बनाओ फिगर इसकी आकृति, ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। भाई इसमें कहा कि एक आदमी, कौन आदमी? वो आदमी आप खुद हो, मान लो आप खुद हो वो, ठीक है। उसका मुंह क्या? पश्चिम की ओर है भाई, इधर को इसका मुंह, इधर को पश्चिम की ओर, यानी यहाँ को इसका मुंह, ठीक है, पश्चिम की ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है भाई घड़ी की दिशा में, यानी जिधर को घड़ी घूम रही है उधर को वो भी घूमेगा। घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो यानी ऐसा ऐसा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज वो, यानी इधर को देखो, इधर को जाएगा वो, ठीक है।
तो मुंह तो इधर को इसका, अब इधर घूम के कितना 45 डिग्री। अब देखो यानी 45 डिग्री इसके आधे में होगा, यानी यहाँ मैंने बताया था ना ये यहीं तक पहुंचेगा 45 डिग्री, यहाँ वो पूरा तो 90 हो जाएगा। देखो समझाया था मैंने अभी, यानी यहाँ तक आ गया वो, यहाँ खड़ा फिलहाल भाई वो, मतलब आप यहाँ खड़े हो फिलहाल 45 डिग्री इधर घूम कर, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब भाई 180 डिग्री घुमाओ सभी, देखो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में अभी भी आगे चलेगा बस यो, मतलब पीछे नहीं करो, वामावर्त बोलता था फिर पीछे हटाते। अब इसने कहा दक्षिणावर्त यानी इधर भी चलेगा फिर ये। अब चलना है कितना 180 डिग्री, देखो भाई यहाँ से ये 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यहाँ चलाऊंगा पूरा इसको, यहाँ तक 45, ये 45 से 45 90 और 90 180, यानी यहाँ आ गया व्यक्ति वो पूरा 180 डिग्री। आई बात समझ में, 180 डिग्री वो यहाँ आ गया, यानी 45 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा पूरा वो टोटल, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाई हो 180 डिग्री दक्षिणावर्त। यहाँ पहुंच गया, मतलब वो व्यक्ति दक्षिणावर्त कहा तो घड़ी की दिशा में घुमाओगे भाई उसको। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में भाई, अब से 270 ले जाओ, देखो वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, जिधर को घड़ी घूम रही है उसकी उल्टी दिशा में घड़ी ऐसा घूम रही है, लेकिन वामावर्त ने कहा तो ऐसे चलेंगे हम, ऐसा ऐसा घूमेगा इधर को। अब यहां से उठाओ इसको, देखो भाई यहाँ उसने कहा कितना कहा गया 270 डिग्री कहा। अब यहां से हम चलना प्रारंभ करेगा भाई कोई व्यक्ति, यहाँ से घुमाओ इसको, देखो भाई 45 90 पूरा घूमता 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 180 यहाँ हो गया भाई, 45 ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 180 यानी 20 और यानी 45 और 45 90 और 180, यानी पूरा लगभग यहाँ आ जाएगा वो 45 डिग्री। अब देखो 270 कैसा होगा, यानी यहाँ चलना शुरू करा वो 45 ये, यानी यहाँ से यहाँ तक के वो 180 डिग्री हो गया यहाँ तक का, यानी पूरा वो ये पूरी रेखा कितनी होगी 180 डिग्री की, 180 तो हो गई 45 डिग्री ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पहुंचा हो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, और 45 डिग्री फिर नीचे को 45 है, 45 कितना 90 हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया यहाँ पर 45 90 0 9 और 8 17 1 और 1 2 270 डिग्री, यानी घूमकर पूरा 270 डिग्री यहाँ आ गया वो, यानी फिलहाल यहाँ खड़ा हुआ भाई वो, आप यहाँ आगे बिल्कुल घूम कर, ठीक है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में भाई, यहाँ खड़े आप यहाँ आगे इधर को, तो कौन सी दिशा आया दक्षिण पश्चिम, पर दक्षिण पश्चिम नहीं आया भैया, आने का दक्षिण पश्चिम यहाँ नहीं आ गया आप घूम कर, बस सवाल हल हो गया, होगा नहीं सवाल हल। तो बस इसमें देखो कुछ नहीं करना भाई, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमना, तो यानी हाथ तो वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे सर। अब गिनते गिनते गिनती कैसा करनी हो तो बता दिया मैंने, कैसे कैसे करनी है, बीच में होगा तो 45 डिग्री का होगा, यहाँ तक का कोण पूरा 90 डिग्री का होगा, तो बस फिर इसको हल कर दो, दक्षिण पश्चिम हो गया आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका मुंह फिलहाल के टाइम, ठीक है। तो अगर कोणों से संबंधित ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इस तरीके से हैंडल करने और ऐसा हल करने बिल्कुल सरलता से, ठीक है। इस सवाल को इसी टाइप के और अपने उस क्या नाम रीजनिंग की बुक से आपको इसी से भी हल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इससे पिछले सवाल जो हमने आपको बताया आपकी उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आपका एग्जामिनर थोड़ा सा और तेज निकल गया भाई, अब उसने सवाल दे दिया, ये क्या सवाल दिया, यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं, ठीक है 7:45 हो रहे हैं, और घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, करो सवाल। देखो देखो भाई, सबसे पहले आप घड़ी बना लो, ये हमारी घड़ी हो, ठीक है, ये 12 बज गए, यहाँ पे 6 बज गया, यहाँ पर 3 बज गए, यहाँ पे 9 बज गए, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा कितना 2, यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर आ जाएगा 10। ये लोग बनाओ सुई, बनी घड़ी हमारी।
अब इसने क्या कहा बताना, ये उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा हो, ये हमारी क्या नाम दक्षिण हो, ये हमारी पूर्व हो, ये हमारी पश्चिम हो, ये तो पता है आपको। अब इसने कहा है कि 7:45, अब 7:45 बजवा दो उसमें एक बार आप इस तरीके से, किसी भी तरीके से बजवा दो भाई। यहाँ से ये छोटी सी सुई ले लो, यहाँ लगो लगो, यहाँ होगी ना, इस आप तो छोटी होती है ना, और ये पूरी यहाँ पर जाएगी बड़ी सी सुई। ये तो तुम्हारी घंटे की सुई है, आवर्स की, ये मिनट की, ठीक है। ये एच एच ये घंटे की, मिनट की सुई है, तो पता लग गया आपको, लगभग लगभग इस तरीके से बचेगी ना। तो इसने ये कहा भाई, क्या कहा सवाल वाले ने कि भाई घंटे की सुई जो हो उत्तर दिशा में, घंटा कौन सा ये, तो यानी जो ये दिशा हमारी क्या उत्तर, बड़ा सा कर दूं, यहाँ कर दूं, ये दिशा हमारी क्या उत्तर, ठीक। अब इसने कहा है तो मिनट की सुई यानी यहाँ कौन सी दिशा होगी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये उत्तर है तो ये उत्तर है, तो ये क्या होगा है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, ठीक है। ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, ठीक है। अच्छा ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, और ये हमारा यानी इसको हमने यहाँ बचा दिया, उत्तर दक्षिण कर दिया, उत्तर दक्षिण। और अगर मेरा मुंह इस दिशा में है तो ऐसा होना, मैं ऐसा करके तो उत्तर दक्षिण, यहाँ पर जाएगा पूर्व, और यहाँ पर आ जाएगा उत्तर दक्षिण, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम, और यहाँ पर जाएगा हमारा पूर्व, ठीक है। हमारा यहाँ पर आ जाएगा पूर्व, ठीक है दोस्तों, ये पूर्व होगा यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तर होगा। अब मैंने समझाया ना आपको कि देखो ये दिशा दोनों दे दी उत्तर। अब हम इस एक ही दिशा से सारी दिशा का पता कर सकते हैं। कैसा पता करेंगे, देखो ये हमारा उत्तर हो गया, ये इसके सामने वाली इधर सीधी दक्षिण हो, ठीक है भाई। अब देखो, अब मानने बात ऐसा खड़े हुए, हम ऐसा खड़े हुए, तो हमेशा आप मेरी एक बात चाहे अपने दिमाग में यह बात लिख दो, ठीक है, कि जहां भी हमारी उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा के सदैव बाईं ओर की, अगर जो हम हमारी मूल दिशा की बात कर रहे हैं, हमेशा किसकी मूल दिशा की, हमारी मूल 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दिशा के बाईं ओर जो दिशा होगी वो हमेशा पूर्व होती है। कई बच्चों के ये चीज कंफ्यूजन होते हैं ना कि भाई यहाँ पर हम पश्चिम लें या यहाँ पूर्व आऊंगा या पश्चिम आऊंगा, वो तो अगर मैं घुमा के देख लो आप तब भी समझ जाओगे अपने तरीके से। अगर किसी बच्चा जो नया पढ़ रहा है, अगर उसको समझनी है ये बात, तो उत्तर दिशा के बाईं ओर हमेशा पूर्व दिशा, तो इसके बायां किधर, इधर होगा ना, बाएं तो होगा, और बायां होगा, इधर इधर रखे हो ना, तो बाईं ओर जाएगा, इधर मुंह, इसका मुंह ऐसे करके, ठीक है। तो पूर्व दिशा होगी बाईं ओर या दाईं ओर। समझ में आई बात आपके कि ये क्या नाम की, अगर ये जब ये जो आपको बताया ना मैंने कि अगर हमेशा बाईं ओर हो पूर्व, वो आपका तब लागू होगा, जैसे कि जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं फिलहाल, यानी अगर आप उत्तर इधर की ओर मुंह कर खड़े हुए ना, ऐसा करके, जैसे मैं खड़ा हुआ फिलहाल ऐसा मुंह कर खड़े हुए, तो तब की बात हो रही है, ये इसके कहां होगी, हमेशा बाईं ओर। अदरवाइज अगर इधर को मुंह खड़े करे हुए, इधर दिशा में, यानी ऐसा मुंह कर खड़े हुए, तो तब उसका वो हमेशा दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आई बात दोस्त समझ में कि ये कंफ्यूज मत हुई हो, ऐसा खड़े हुए तो बाईं ओर और ऐसा खड़े हुए तो दाईं ओर, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब देखिएगा, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, तो हमारे बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इसका आंसर होगा, यानी जो हमारी मिनट की सुई होगी वो उत्तर पूर्व दिशा में होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्तों कि आप इस तरीके का सवाल आप पेपर में किस तरीके से हल करोगे। देखो कि विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हम बोलते बोलते थक गए, वो चलता चलता नहीं थका। चलो भाई अब देखो सवाल किस तरीके से हो गए। सबसे पहले हम इसी तरीके की आकृति बनाते हैं भाई, ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है भाई। अब इसमें क्या कहा कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण कहाँ है हमारे इधर, तो यानी ये यहाँ से चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। चलो
किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब भाई देखो ये नीचे जा रहा है, यहाँ पर आ गए हो। मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति चलता है तो वहां अपने आप को रखो कि हम है वहां पर, ठीक है। हम रखेगा ऐसा, तो हम ऐसा, उसने कहा कि फिर दाईं ओर घूमना, तो हमारा दाएं किधर होगा, इधर इधर की दिशा में होगा ना, ऐसा ऐसा खड़े हुए हम, ऐसा ऐसा रहेंगे हम, ऐसा ऐसा जैसा ऐसा खड़ा हुआ मैं, तो मेरा मेरा दाएं किधर होगा, इधर, बाएं इधर होगा, तो दाएं इधर दिशा में होगा, तो यानी इधर की दिशा बचाओ। कितने किलोमीटर चलेगा वो भाई, 3 किलोमीटर, वो बच्चा 3 किलोमीटर चला है, ठीक है भैया। चलो फिर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब वो ऐसा ऐसा, इसका दाया क्या होगा, ऊपर होगा, दाया मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाया ऊपर होगा, यानी 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर आ गया वो 5 किलोमीटर चल करके, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब ये ऐसा ऐसा खड़ा हुआ है, इसका बाया किधर होगा, इधरली तरफ होगा ना, इधरली तरफ, इधरली तरफ, इधरली तरफ, ठीक है भाई। इधर चलो, कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है। तो अब हमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से, हमेशा मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं व्यक्ति, यहां से कितनी दूरी पर है। अब फिलहाल वो यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ से कितनी दूरी, 5 किलोमीटर ये। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो ये 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की, तो जाहिर सी बात है ये भी 3 किलोमीटर की होगी, या 5 है तो या 5 होगी, ठीक है। 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर ही होगी, 3 किलोमीटर क्या होगी, इसके समांतर होती है, इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। तो यानी 3 किलोमीटर तो अभी 3 किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी, 5 ये 3 या 8 किलोमीटर, तो यानी 8 किलोमीटर जो हमारी कुल दूरी होगी वो 8 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थान से वो व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो ठीक है, अगर इस तरीके के सवाल आपके वहां पर आते हैं तो आपने ऐसा हैंडल करना है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल फंसता है तो आप उसको कैसे हल करोगे। देखो, अकबर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद मतलब, और फिर जो है पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर। देखो आप वहां पर किस तरीके से हल करोगे भाई, ऐसा हर सवालों में ये आकृति आपको बनानी अनिवार्य है, ठीक है, अगर सरलता से हल करने हो, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में होती है हमारी, ये दक्षिण दिशा होती है हमारी, ये पूर्व दिशा होती है हमारी, ये हमारी पश्चिम दिशा होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसने कहा है कि अकबर जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में बचा हुआ इसको यहाँ तक कितने किलोमीटर जा रहा है, वो 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर, तो दक्षिण नीचे हुआ, दक्षिण में बचाओ 4 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिम की ओर, पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में, तो देखो 3 तो यहाँ तक हो गया, 3 किलोमीटर ये, यानी 3 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर टोटल कितना होगा वो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है भाई। तो वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर, यहाँ खड़ा हुआ वो व्यक्ति, प्रारंभिक स्थल हमारा यहाँ था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालनी है मेरे भाई। कैसे निकाल लोगे, देखो अब 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक, अब जो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ वो समझना, देखो यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 ही होगी, यानी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 किलोमीटर है ना यार, तो यह भी 4 ही होगी, 4 किलोमीटर ये होगी, ठीक है। 3 किलोमीटर ये हो जाएगी, 3 किलोमीटर ये, क्योंकि देखो यहाँ यह 3, यहाँ 3, यह 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 ये है, लेकिन टोटल 6, हाँ, तो जब यह 3 है तो यहाँ तक की 3 होगी, 3 किलोमीटर की होगी, 4 की होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की निकाली, नाम दे दो ए बी और सी, त्रिभुज बन गया वो, एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया वो। तो यानी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। जिसको नहीं पता वो लिख लीजिएगा भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास ये है यानी AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारे पास ये होता है यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना हमारे पास 4 है यानी 4 का स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है। ठीक है, तो यानी 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग हमारे पास 16, 16 और 9 25, यानी AC का वर्ग। अब वर्ग बराबर से यानी ये हमारा रूट रहेगा, तो यानी AC बराबर रूट किसका है 25, यानी 5 का, तो 5 यानी AC यानी जो इसका कर्ण है वो 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है वो 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की जो वो है दूरी पर है वो प्रारंभिक स्थल से। अगर आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से हल करने हैं। जो ये तरीका बताया ना मैंने, ये समझ लेना, अगर ये 4 तो ये भी 4, ये 3 है तो ये भी 3, तो 6 पूरी है तो ये 3 होगी, इस तरीके से। तो ऐसा हल करने होते हैं सवाल भाई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, जिससे भाई सभी पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।